राइबोसोम, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री कहा जाता है, साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके उसका 3D मॉडल प्रोड्यूस किया, जिसके हिसाब से राइबोसोम का डायमीटर 30 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सेल उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। उनके बॉडी में जितना भी एक्टिविटीज होता है एक ही सेल परफॉर्म करता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स जिनका कि अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। इसके अंतर्गत एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। जितने भी सेल होते हैं उनमें 3 फीचर्स कॉमन होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। न्यूक्लियस ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसके अंदर DNA होता है जो जेनेटिक कोड कंटेन करता है। इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रहता है सेल का। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसके और सेल मेम्ब्रेन के बीच फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट काम है, वैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम जितने भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबका अलग अलग फंक्शन है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस होता है। इससे राइबोसोम अटैच होता है, जिसके कारण इसका सरफेस रफ होता है और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब हम जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। 1955 में जॉर्ज ई पैलेड ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था और बताया था कि ये साइटोप्लाज्म का स्मॉल पार्टिकल्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अल्बर्ट क्लॉडे और क्रिश्चियन दे दुबे के साथ पैलेड ने खोज किया कि राइबोसोम सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और इसके लिए उनको 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है।
इनका दो सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, जिससे एक यूनिट बनता है राइबोसोम, जो कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों के सेल में राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि सेल में सिर्फ यही एक ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए कंटेन करता है, और डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड होता है। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक कोड को कैरी करके राइबोसोम तक लाता है। इस कोड को टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड डिकोड करता है, और डिकोड करके एमिनो एसिड के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये स्ट्रिंग ग्रो होकर के एक लंबे चेन में कन्वर्ट होता है और फोल्ड होकर के प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बनने के बाद राइबोसोम साइट से अपने आप को अलग कर देता है, और सेल में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ माइग्रेट हो जाता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से सेल, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, इस सब का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।